देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आज फिर हम पहुंच चुके हैं बिलसंडा ब्लॉक की घनश्यामपुर मंडी में। यहां पर आपको दिखा दें कि जब तोल नहीं हो पाई किसान की, यहां पर 25-20 दिन से यहां पर बैठे हुए जो किसान थे, जब इनकी तोल नहीं हो पा रही तो आज फिर ये भी पलायन कर रहे हैं। लगातार हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, लगातार खबरों में दिखाते रहे हैं। आज चौथा दिन है, चौथे दिन तक आपको EBN 7 दिखा रहा है कि किस तरीके से जो बिलसंडा मंडी का बुरा हाल है। किसान यहाँ से 20 से 25 दिन हो गए हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किस प्रकार उनके दुख दर्द है, कोई भी अधिकारी सुनने नहीं आ रहा। अगर अधिकारी आता भी है तो किसान अगर बात करने की बात करते हैं तो किसानों को वहां से हटा दिया जाता है कि आपकी बात बाद में सुनी जाएगी, और अधिकारी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकारियों की हीला हवाली के चलते यहाँ पर किसानों की जो दुर्दशा है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक भाई साहब है, देखो खुद यहाँ पर धान लाए थे मंडी में तुलवाने के लिए, लेकिन जब मंडी में धान नहीं तुल पाया तो आज ये धान अपना वापस लेके जा रहे हैं 25 दिन बाद। भाई साहब से जानना का आपके सर नाम क्या है? मेरा नाम सर हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर सिंह जी, आपको क्यों धान यहाँ से ले जाना पड़ रहा है? हमारा धान इसलिए ले जाना पड़ रहा है कि हमको 25 दिन हो गए हैं। पहले तो बड़े बड़े ढेर तोले गए हैं जी। अब जो बड़े ढेर जिसका 70-80 क्विंटल है, जो 100 क्विंटल 150 क्विंटल का है, उसे कह रहे हैं कि पहले 50 क्विंटल वाला निपटेगा, बड़े बड़े ढेर जो है बाद में तोले जाएंगे। अब हमारे पास 80 क्विंटल धान है, हम कहाँ ले जाएंगे बताओ? 60 क्विंटल धान तुलवा के 20 क्विंटल कहाँ पर ले जाए हम, आप बताइए। आपका 60 क्विंटल तुल गया? नहीं तुला, वो भी नहीं तुला। भाई साहब का 60 क्विंटल धान कहने के मतलब कि कम जो रेंज है उसका भीड़ हटाने का मकसद है सरकार इनका, कि भीड़ कम हो यहाँ पर। क्योंकि भीड़ जब देखते हैं कि किसान यहाँ पर मेरे हैं तो उसके चक्कर में ये जो अधिकारी हैं वो थोड़ा फटकार लगा जाते हैं, लेकिन वो अगले दिन फिर वही वैसा ही जूं का त्यों रहता है। तो इसी चक्कर में शायद क्रय केंद्र वालों ने कहा होगा कि छोटे किसानों का तोल लें और भीड़ कम हो जाएगी, 10-15 दिखा देंगे बड़े किसान की हमने सब तोल करवा दी। और बाकी जो तोल हो रही है वो कहाँ से हो रही है वो आप भी जानते होंगे, आड़तियों से या राइस मिलर से। वो तो सब आप जानते हैं कि TCF पे क्या हो रहा है। जो सेंटर सरकार ने लगाए हैं वो किसानों के नहीं बल्कि बिचौलियों के सेंटर हैं। तो यहाँ पर और भी किसान भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। तो भाई साहब कहाँ के सर रहने वाले हैं आप? हम भी मानपुर के रहने। मानपुर से। तो भाई साहब क्या समस्या आप लोगों की यहाँ घनश्यामपुर? समस्या यही है, आज 27-28 दिन हो गए हमें धान लेके हुए, तुला नहीं, हमें घर से वापस लेके जाना पड़ रहा है। 27-28 दिन, हाँ जी। अब कह रहे हैं कि अब तुलेगा नहीं, 60 कुंटल से कम तुलेगा जिसका होगा। इन 22 दिनों के अंदर कोई आपके पास अधिकारी आया या आप अधिकारी से आप मिले? अधिकारी आता है, एक बार कह देता है, फिर बस तोल होती नहीं है, फिर चला जाता है वो, फिर अपना जाके काम करते हैं। मतलब एक खाना पूर्ति करने आते हैं, रजिस्टरों की चेकिंग करने चले जाते हैं? खाली चेकिंग होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कंडे वैसे पड़े हैं, ना तुलता है, आज तुलेगा कल तुलेगा। 8 गांठ जो थी बारदाने की बरसात की वजह से गीली हो रही थी, खराब हो रही थी, और ये जहाँ से करोड़ों का माल पड़ा हुआ है काश्तकार का, ये नहीं खराब हो रहा है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ हमारे साथ और भी किसान भाई साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह जी, यहाँ पर आपका धान तुल रहा है, क्या हो रहा है? ना यहाँ धान तुलता नहीं है, 15 दिन हो गए, पहले कोई पूछता नहीं था। कोई अधिकारी आता तो आप लोग बात करने जाते हैं या बात करने जाते हैं? वो लोग बताते हैं तुल देगा कैसे। यहाँ पर किसानों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। यहाँ घनश्यामपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर किसान जो है बेहाल है। इस वक्त किसानों की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं रही। तो अधिकारी अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर और किसान भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? जसपाल सिंह जी, आपका कितना धान है यहाँ पर? हमारा होगा 200 क्विंटल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमें 15-20 दिन हो गए यहाँ पे। 15-20 दिन जी। अभी तक तुला नहीं? शादी रखी है, कह रहे हैं अभी तुलेगा, कोई बात बता रहे नहीं, पक्की बात। कितनी तारीख को शादी है? ये हमारी दिसंबर को है। मतलब दिसंबर को शादी है, अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो क्या करेंगे? जब करेंगे, उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो एक तरफ कहती है सरकार की किसानों का एक एक दाना तोल लिया जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर कोई अधिकारी तुलवाने के लिए आ ही नहीं रहा, तो आखिर वो तुल कैसे पाएगा भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब किसानों का धान यहाँ पर तुल ही नहीं पाया था तो तमंचों पर वादे किए जा रहे हैं कि आपका MSP पे सारे धान खरीद लिया जाएगा। ये किसानों का खरीदा जाएगा या फिर राइस मिलर्स का, ये देखने लायक होगा। हमारा नाम गुरचरण सिंह है। कितने दिन से यहाँ पर है? आज हमें 18 दिन हो गए। तो आपका धान ये बोने वाला हो गया, क्या आप धान गाड़ने जा रहे हैं? तो आप गेहूँ नहीं बोएंगे, धान बो देंगे। तो इस मौसम में धान की फसल हो जाएगी? अब हो या ना हो, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसका कुछ बनेगा भी तो नहीं, वैसे चूड़ा पे डाल लेते। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर 22 दिन हो गए हैं, भाई साहब को कह रहे हैं कि यहाँ पर धान नहीं तुल पाया, और आज इनका धान जो है उगने भी लगा है यहाँ पर। और ये अधिकारियों की लापरवाही के चलते और सरकार की उदासीनता जो है
इससे साफ जारी हो रही है यहाँ पर। अब अधिकारी यहाँ पर कितने टाइट हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि उस दिन तो तोल होने लगती है अगले दिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद में तोल फिर बंद हो जाती है। आखिर अधिकारियों की मंशा क्या है, आखिर जिलाधिकारी पुलकित खरे कर क्या रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर बात करें यहाँ किसानों की, तो यहाँ पर किसान जब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किसानों का यहीं पर डेरा लगाए हुए हैं किसान। कोई 22 दिन से है, कोई 25 दिन से, कोई 30 दिन से। अब नया फंडा यह है कि 60 किलो धान छोटे किसानों का तोल लिया जाए, चलो भीड़ कम हो जाएगी, 60 क्विंटल जो है भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन जो जिसका 75 कुंटल है वो 15 कुंटल यहाँ छोड़ के कैसे चला जाएगा, वो भी उसको फिर दोबारा वहीं जीरो से ही उसका फिर नंबर आएगा दोबारा। तो ये सारी समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर यहाँ पर देखते हैं कौन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है यहाँ सेंटर पर, और किस व्यक्ति का यहाँ पर धान नहीं तुल पा रहा और क्या समस्या है, आखिर क्यों नहीं तुल पा रहा है इतना सर। जी अब जानना चाहते हैं, यहाँ पर अधिकारी लोग भी मौजूद है यहाँ पर, भाई साहब से पूछना चाह रहे हैं किसानों का धान में रुकावटें आ रही, वो कह रहे हैं हमारा गीला हो गया, उसमें भी लगा है, ये लोग कह रहे हैं 20-22 दिन हो गए, क्या समस्या क्या आ रही है। सारी चीज़ जो है नियमानुसार कराई जा रही है। छोटे किसानों को जो है वरीयता के आधार पर तुलवाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आधे से ऊपर से 60 कुंटल से नीचे किसानों का धान वरीयता के आधार पर तुलवाया जा रहा है। सारी लिस्टिंग हो गई है, जिनका है 60 कुंटल से नीचे पहले उनका तुलाया जा रहा है, उसके बाद सबका धान तुलाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जितने मंडी के अंदर हैं बिना तुलाए कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर कितना मंडी के वो अपना प्लान कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ से मंडी से धान उठा के ले जा रहे, कह रहे हैं हम 22 दिन हो गए यहाँ पर खड़े खड़े, हमें अब क्या सबको तुलाने का हक है, सबको तुलाने का अधिकार है। लोग अपने धानों की ढेरी पर हैं, फिजिकल सत्यापन करा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे 4-4 जगह उन्होंने नोट करा रखा है अपने धान को। हम अपनी टीम के द्वारा सबका फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। कार्रवाई करवाइए ना जो गलत कर रहा है। कौन सा गलत कर रहे हैं आप, क्या चीज़ गलत है? 4-4 जगह पर धान रखा है। पहले वेरिफिकेशन तो हो जाए, एक ढेरकों का 4 जगह उसने नोट करा दिया है, उसको लेगा तो एक ही जगह। वो चाहता है कि हर जगह हमारा पहले आ जाए, पॉसिबल नहीं ना, तो उस हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है सारे उसका ढेरियों का। तो क्या सर उम्मीद किसान लगा सकते हैं कि यहाँ से तुल जाएगा धान? जब 22 दिन हो गए नहीं तुला तो अब तुलेगा। 22 दिन हो गए हैं, क्रम से लिया जा रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेंटर जो है, यहाँ पर कुछ सेंटर धान ही नहीं तोल रहे, सब बंद पड़े हैं। वाले नहीं तुल रहे धान, सारे बता रहे हैं। पीसीएफ ने अगर कोई भी विशेष सेंटर है जिसने अपना बंद करने के आदेश जारी कर दिए, उस पर नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे सेंटर है वो सारे काम कर रहे हैं, वर्किंग में है, पंखे सब में चल रहे हैं। आप सेंटर चेक कर लीजिए। सेंटर हम लगातार 4था दिन हो गया, हमारी खबरें लगातार चल रही हैं यहाँ। तो यहाँ डिप्टी आरएमओ साहब भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, हालांकि चलिए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ आज हमारा 4था दिन है यहाँ पर मंडी में, तो 4थे दिन भी अगर देखें तो वही किसान नजर आ रहे हैं जो हमें पहले दिन थे। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इन किसानों का धान कब तुलता है। यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब ने बताया है कि यहाँ पर की जो छोटे किसान है उनका पहले तोल कर वरीयता से धान सबका तुल जाएगा, सबका दाना दाना तुल जाएगा। और ये बात तो सभी कहते आ रहे हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये कह रहे हैं कि किसानों का धान तुल जाएगा। लेकिन ये इस मंडी से क्या धान तुल पाएगा, या फिर किसानों को यूं ही जिस तरीके से 2-3 किसान यहाँ जा रहे हैं यूं ही यहाँ से प्लान करना पड़ेगा, ये देखने लायक होगा। मैं अपने कैमरामैन अनूप और रमनदीप कौर के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट TVN 7 भारत समाचार पीलीभीत।